आज मुमरा में 100 से ज्यादा बिल्डिंगें टीएमसी बन रही हैं, लेकिन एक स्कूल की बुनियाद नहीं डाला, एक हॉस्पिटल की बुनियाद नहीं डाला, और जो हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन था 4 माले का, वो अभी तक 1 माला भी बना है। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज्यादा, मैं तो बोलता हूँ कॉर्पोरेटर से बढ़ के किसी की जिम्मेदारी नहीं। ना हमने एजुकेशन पे मेहनत किया, ना हमने डॉक्यूमेंटेशन पे मेहनत किया, ना हमने किसी हमारी सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी कोई कोशिश नहीं। आज अगर तुम हमारे एरिया में चले जाओ, भोलेनाथ शिवली नगर में, अगर आपने वॉकिंग करके लोगों से पूछा तो वहां पे 2% से ज्यादा आप लोगों को बता भी नहीं पाएंगे कि वहां का कारपोरेटर कौन है। क्योंकि जब तुम चलत फिरत करो। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, वैसे तो हमारे शहर मुमरा कौसा में बहुत से मुद्दे हैं, जैसे हॉकर्स का मुद्दा हो गया, ट्रैफिक का मुद्दा हो गया, टोरेंट का मुद्दा हो गया, अस्पताल की निजीकरण का मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी कलो मुमरा विधानसभा के यूथ अध्यक्ष करीम खान साहब यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और ये जो मुद्दे हैं जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में उनका क्या कहना है। करीम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। थैंक यू भाई, क्या बताना चाहोगे? वैसे शहर में तो काफी मुद्दे हैं, लेकिन आप कलवा मुमरा विधानसभा समाजवादी पार्टी के यूथ अध्यक्ष है, तो आपकी नजर में मतलब कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें अभी तक हल हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक वो हल नहीं हुए? कौन से ऐसे मुद्दे? देखो, जिस तरीके से हमारी मुमरा की पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारे पास वोटर आईडी ना के बराबर है, 20% भी नहीं है रेशियो के हिसाब से जितने होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारी रूलिंग पार्टी जो है, हमारे कॉर्पोरेटर एमएलए, वो इन बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा। हमने रमजान से पहले एक कैंप लगाया था, कम से कम हमने 10 दिन के अंदर अंदर 200 से ज्यादा लोगों का फॉर्म भरा, लेकिन हमारी काम की मशगूली की वजह से मैंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा उत्साह है, वो चाहते कि उनका डॉक्यूमेंटेशन ये सब पूरा रहे। लेकिन मुमरा के जो लोग हैं जो आज रूलिंग में है, वो इन छोटी छोटी चीजों पे कोई ध्यान नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें कि आज का जो सिचुएशन है, अगर हम ये बेसिक चीजों पे हम लोग ने अगर कोशिश की, तो आज हमारे मतलब जो नौजवान तबका जो इन सारी चीजों को बहुत लाइट लेता है, ये हो सकता है लैक ऑफ एजुकेशन की कमी की वजह से भी होता है, और कहीं ना कहीं मुसलमान भी इस चीजों में थोड़ा सी अपने आप को पीछे खींचता है। तो ये इतनी जरूरी चीज है, मतलब कहने मतलब मुस्लिम समाज में इसको लेके जागरूकता नहीं, बहुत जरूरी जागरूकता तो ना के बराबर है। अगर कोई एक कॉर्पोरेटर, कोई भी, अगर तुम देखोगे कि 1 या 2 दिन का कैंप लगता है, तो 1 या 2 दिन में उन पब्लिक को जानने में लग जाता है कि कैंप कहाँ लग रहा है और किस जगह लग रहा है, जिसकी वजह से वो उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हो पाता है। और इसके अलावा और कौन से ऐसे शहर के मुद्दे आपकी नजर में? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। शहर की जनता काफी परेशान, मतलब ऐसा लगता है आपको क्या है उसकी वजह से? देखो, इस टाइम तो मेरे क्या लग रहा है, ड्रग्स का मुद्दा बहुत बड़ा है। क्योंकि देखो, अगर एक आदमी नहीं सक्सेसफुल हो पाता है ना, तो वो सिर्फ अपनी जात के लिए फेल हो जाता है, लेकिन जब वो एक मर्तबा ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है ना उसको, वो पूरे अपने खानदान, अपने सोसाइटी सबको लेके डूब जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं से उससे इस बात का डर रहता है कि इसकी वजह से और लोग भी इन चीजों में मुलविस हो जाएंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ ना कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए ड्रग्स के पीछे, जिस हिसाब से मेहनत होना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए, हाँ, कि जिस हिसाब तो से इसकी रोकथाम होनी चाहिए, तो क्या लगता है ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो देखिए सर, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं हमारे कॉर्पोरेटर एमएलए की भी जिम्मेदारी है। अच्छा। कि ये वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस हिसाब से काम करते हैं। हमारे रईस शेख सदन में आवाज लगा के हमने मांग की है कि हमें भिवंडी के अंदर एक रिहैब सेंटर चाहिए। तो अगर जैसे वो पास हो सकता है, वो अपने स्तर पे लोग मेहनत कर रहे हैं और समाजवादी के लोग यहाँ पर भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, जिसे जनता ने उन्हें जिता के भेजा है, उनको जितना इसके अंदर सहयोग चाहिए था उतना लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग गटर नाले तक महदूद है, और यहाँ तक हमारी जो कम्युनिटी और जो हमारी नस्लें, अपकमिंग जनरेशन है, कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक चीज लगती बहुत मामूली, लेकिन हमें इस पे जोर देना पड़ेगा कि हमें आज पर दिखाई देता है कि लड़के चल रहे हैं, लेकिन इनकेस वो अपने नशे में चल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो नशे में। करीम भाई, आपने जो मुद्दे की बात की वो मुमरा कौसा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और नशे की रोकथाम के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई उलमाओं की तरफ से भी और समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से, लेकिन ये नशे का जो कारोबार है दिन ब दिन ये शहर में फल फूल रहा है। आपने कहा कि मतलब जो यहाँ के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, ये उनकी जिम्मेदारी कि वो अपने अपने इलाके पे नजर रखे और मतलब इसको रोकथाम की मतलब कोशिश करे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये माँ बाप की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि मतलब उनका बच्चा मतलब
कहाँ जाता है, कितने बजे आता है, किन लोगों के साथ में रहता है? आपको नहीं लगता कि माँ बाप को भी अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए? सर आप अगर नजर रखने की बात है तो ठीक है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी माँ बाप की है, लेकिन आप कितना नजर रखोगे? बच्चा स्कूल के बहाने, कॉलेज के बहाने, किसी ना किसी बहाने से वो बाहर निकलेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो किसी ना किसी की संगत। हमारा काम ये है कि हम अपनी सोसाइटी से, हमारे आस पड़ोस से किसी भी तरीके से उस जड़ को खत्म किया जाए। अगर वो जो तो ये कैसे खत्म होगा? मतलब अगर मुमरा कौसा को नशे से मुक्त करना हो तो ये कैसे, मतलब इसकी रोकथाम हो सकती है? जो शहर मुक्त हो सकता है? जो स्थानीय कारपोरेटर हैं उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो पावर में होते हैं। उनकी म्युनिसिपालिटी से लेके पुलिस चौकी तक सुनवाई होती है। जब वो किसी काम के लिए जब कोशिश करते हैं तो जनता उनके साथ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी बहुत बड़ी एक नाकामी बता दो। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से उनको फायदा नजर नहीं आता, कि यहाँ से हमको कुछ फायदा नहीं है, तो वो हिसाब से वो इस चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। नहीं तो आज हर बिल्डिंगों में, हर जीपी बिल्डिंगों में आज उनका शेयर है, उनका हिस्सा है। वो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज वो बिल्डिंगें तो तामीर कर रहे हैं, लेकिन अपने फाउंडेशन नहीं मजबूत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आने वाली जनरेशन के लिए, कि हम कमाई के लिए पीछे। आज मुमरा में 100 से ज्यादा बिल्डिंगें टीएमसी बन रही हैं, लेकिन एक स्कूल की बुनियाद नहीं डाला, एक हॉस्पिटल की बुनियाद नहीं डाला, और जो हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन था 4 माले का, वो अभी तक 1 माला भी बना है। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज्यादा, मैं तो बोलता हूँ कॉर्पोरेटर से बढ़ के किसी की जिम्मेदारी नहीं। ना हमने एजुकेशन पे मेहनत किया, ना हमने डॉक्यूमेंटेशन पे मेहनत किया, ना हमने किसी हमारी सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी कोई कोशिश नहीं। आज अगर तुम हमारे एरिया में चले जाओ, भोलेनाथ शिवली नगर में, अगर आपने वॉकिंग करके लोगों से पूछा तो वहां पे 2% से ज्यादा आप लोगों को बता भी नहीं पाएंगे कि वहां का कारपोरेटर कौन है। क्योंकि जब तुम चलत फिरत करोगे नहीं, एरिया में आओगे नहीं, जीतने के बाद 5 साल मुंह नहीं दिखाओगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा कारपोरेटर कौन है। अच्छा, इसके अलावा कलीम भाई, आप युवा है और यूथ के मतलब प्रेसिडेंट भी है समाजवादी पार्टी के, तो मेरा आपसे ये भी एक सवाल रहेगा कि मतलब युवाओं के लिए, जैसे बहुत दिनों से ये आवाजें उठ रही है कि युवाओं के लिए खेलने कूदने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला शहर मुमरा, आज वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है आपकी नजर में? देखो सर, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। 1 अप्रैल को जितेंद्र आवाड साहब ने बोला था कुछ चीजों का मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, जिसमें अपना ये स्लॉटर हाउस भी था और कुछ मेरे वो अपना लाइब्रेरी और बहुत सी चीजों ने दावा। आज तक तो कभी पूरा हुआ नहीं है इनके कार्यकाल में, जिन्होंने 2009 से आज तक एक स्कूल का तो छोड़िए, ना कोई चीज का विकास हुआ है, ना कोई मुमरा में बदलाव आया है। ये एक हवा चलती है। आप कह रहे विकास नहीं हो, जबकि है ना यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उनका तो कहना है कि शहर में इतना विकास हुआ कि हमने तो विकास की गंगा बहा दी। बात जब विकास की निकली कलीम भाई, आप भोलेनाथ नगर, शिवली नगर, मतलब ये आपका एरिया है, आप वहीं से आते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शिवली नगर और भोलेनाथ नगर में कितना विकास हुआ? कैसे देखते हैं आप शिवली नगर और भोलेनाथ नगर के विकास को? सर आप वहां से शिलफाड़ा तक चले जाओ, पानी का शॉर्टेज, बिजली का शॉर्टेज, मतलब हर छोटी छोटी समस्या के लिए लोग ना बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। उनको लगता है उनका नेता क्या बोलते हैं अपना जितेंद्र आवाड साहब है, लेकिन मैं लोगों को बता दूं कि हमारा एमएलए कोई और है। लेकिन जब कारपोरेटर का वहां आना जाना नहीं होता है तो लोगों को समझ में ही नहीं आता है, वो जितेंद्र आवाड को अपना नेता मानते हैं। क्योंकि देखो, लैक ऑफ एजुकेशन, कम एजुकेशन और कम पढ़े और लोगों का चलत फिरत नहीं होता, लोगों को नहीं समझ में आता है। आज पानी की कमी तो वो लोग जितेंद्र आवाड से एक्सपेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब कि आपके वहाँ के जो नगर सेवक है, वो दोनों ही नगर सेवक मतलब अपने उनका जो कार्यकाल रहा 5 साल का, उसके अंदर मतलब वो नाकाम रहे लोगों को मतलब सहूलियत देने के अंदर। अगर आप जमीनी स्तर पे जाके आप खुद इंटरव्यू ले लीजिए, अगर 5% लोगों ने भी बता दिया कि हमारा नेता ये है, तो आप जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। पब्लिक को पता ही नहीं है, मैं खुद एक सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, पब्लिक को पता ही नहीं कि उनका कॉर्पोरेटर कौन था। अभी चलो ठीक है, 6 महीने 8 महीने से उनकी सदस्य रद्द हुई है, लेकिन उससे पहले के भी कार्यकाल में किसी को ये नहीं पता था कि हमारा कॉर्पोरेटर कौन है। आपके यहाँ के नगर सेवक कौन है? अरे अभी तो सर अभी तो सभी जानते। तो आपके यहाँ के नगर सेवक कौन थे जिन्होंने मतलब ना काम नहीं किया, और जैसा आपने बताया कि जनता वो परेशान है, कौन है वो लोग नगर सेवक? देखो, नगर सेवक तो सर आपको बताने की जरूरत नहीं, नगर सेवक तो सभी जानते हैं। लेकिन मेरा बोलना मतलब ये है कि जो विकास के वादे जो हम लोग बात करते हैं कि भाई इस तरीके से हम काम करेंगे, अगर वो एक विकास बता देंगे ना, तो आप जो बोलेंगे मैं वो हार जाऊंगा। अगर वो एक विकास बता दें, क्योंकि देखो जमीनी स्तर पे कोई नहीं, देखो बेवाओं का फंड निकल रहा है, उनको जरूरत की चीजें दी जा रही है।
मतलब अगर स्कीम देखा जाए तो बहुत है, लेकिन अगर कोई एक आदमी आके बताए कि फला जगह में हमको ये स्कीम से फायदा हुआ है, जो एक नॉर्मल कॉमन एक घर फैमिली को जो एक पानी का जो बोलते हैं ना, पानी का एक फिक्स रेशियो जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, अगर वो भी पब्लिक को मिल पा रहा है कि नहीं, वो देखिए जब मर्जी आती है वो लोग कनेक्शन कटिंग कर देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा इलीगल कंस्ट्रक्शन देखो, उधर पे 70 घर को तोड़ा गया, उस वक्त कॉर्पोरेटर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या? उसकी जिम्मेदारी थी कि भाई तुम टैक्स को लगने नहीं देते, तुम लाइट बिल को लगने नहीं देते। गवर्नमेंट पूरा फायदा उठाती है और जब उसको काम खत्म हो जाता है वो लोग कार्रवाई भी कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रशासन और जो हमारे कॉर्पोरेटर है, जो हम जिम्मेदार लोग हैं, वो फील्ड पे नहीं उतरते। उनको ये लगता है कि ये लोग तो ऐसे ही है और उनके साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए, इसीलिए हमारे जो आम जनता है उनका नुकसान हो जाता है। कलीम, सबसे आखिर में मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि टोरेंट भी इस वक्त शहर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी, जिससे मुमरा कौसा की जनता जो है काफी परेशान है। जब से टोरेंट आई है लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, हर घर इससे इफेक्टेड है। तो आपकी पार्टी ने भी टोरेंट के खिलाफ इस मामले को लेकर मतलब हस्ताक्षर अभियान चलाया था। तो क्या समाजवादी पार्टी मतलब टोरेंट का जो मामला हल होना चाहिए, इसके लिए अब भी उनकी लगातार कोशिशें जारी है? क्या कहना चाहोगे? देखो, कोशिशें तो हमारी जारी है। अभी हमारा जो अगला प्लान है वो है घर घर तक जाके ये अवेयरनेस करना कि आप लोग इस जागरूकता में शामिल होइए, आप हमारे साथ टोरेंट के खिलाफ खड़े हुए, ताकि हम चक्का जाम करें और मुमरा से जो बाईपास निकलता है उसको चक्के को जाम करके हमारी बात को पूरी तरीके से आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो आपका साथ देगी? क्योंकि एमआईएम के सेब पठान जो कई दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन जिस तरीके से आवाम का समर्थन उन्हें मिलना चाहिए था, सभी पार्टियों को समर्थन मिला, लेकिन आवाम का समर्थन जो उन्हें मिलना चाहिए और जिस तरीके से मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये आवाम जो आपका साथ देगी? देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतने एरिया में हर आदमी को, जिनसे भी हमने बात की, सबने ये आश्वासन दिया कि अबू हाशिम आजमी के नेतृत्व में अगर पब्लिक जमा करना तो सब लोगों ने हमें आगे कि भाई आप जिस हिसाब से करना चाहेंगे हम तुम्हारे साथ शामिल होंगे। और सबसे मेन बात है, आदिल भाई एक नामचीन चेहरा है मुमरा के लिए, और मौजम मामा ने भी एंट्री मार ली है। तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी का उरूज का वक्त आ रहा है। उरूज नहीं होने की वजह ये थी कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से या कुछ हमारी कमियों की वजह से थी, लेकिन अभी हमें पूरी फुल उम्मीद है कि जिस हिसाब से रईस शेख पूरे महाराष्ट्र में अपनी बातों को रखने में माहिर है, अबू हाशिम आजमी साहब जो अपनी बातों को रखने में माहिर है और अपने काम को निकालने में माहिर है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मुमरा में बहुत मजबूती के साथ ये काम किया जाएगा और एक अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थे समाजवादी पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा के यूथ अध्यक्ष कलीम खान, जिनसे हमने शहर के जो मुद्दे हैं उनके विस्तार से चर्चा की, उनसे सवालात किए। उन्होंने बहुत ही सटीक तौर पे हमारे सभी सवालों को जवाब दिया और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू जरूर आपको पसंद आएगा। तो देखते रहिए इसी तरह मुमरा टाइम। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज।